हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी जोरों शोरों की चल रही होगी। इसी पढ़ाई को अच्छी से बहुत अच्छी करने के लिए आ चुका है आपका अपना न्यूएस्ट चैनल साइंस अकेडमी 10th क्लास, जहाँ पे कराई जाएगी 10th क्लास की फुल ऑन प्रिपरेशन और हर डाउट को सोल्व और हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करा जाएगा। मैं आपका विक्रम सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का साइंस अकेडमी चैनल पर। तो बच्चों, अपना क्या हाल चाल है, सारे कमेंट बॉक्स में लिख दो। सबसे पहले तो कि हम सब बढ़िया हैं और हमारी पढ़ाई 1 नंबर चल रही है, और उसी 1 नंबर की पढ़ाई को डबल जीरो लगाकर अपन 100% सोल्व करने वाले हैं। इसकी श्योरिटी मैं आपको देता हूँ। तो अपना क्या चल रहा था, अपन एक बार वापस रिमेम्बर कर लेते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस करा था चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया, क्या होती है समीकरण, उसके बारे में छोटी छोटी बातें करी थी। इंग्लिश में अपन ने नाम लिखा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो अपन ने उसके बारे में कुछ बेस क्लियर करा था कि अगर किसी भी पदार्थ में कोई भी परिवर्तन होता है तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था उसका परिवर्तन। आ रही बात समझ में? ठीक है, परिवर्तन अपन ने सबसे पहले टॉपिक था। उसके अंदर मैंने आपको 2 प्रकार के परिवर्तन समझाए थे। सबसे पहला परिवर्तन आता है भौतिक परिवर्तन और सेकंड टाइप में आता है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो कि समझ में नहीं आया। मैं आपको उससे भी इसी तरीके में समझा सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि मोस्टली बच्चों को क्या होता है कि अगर मैं कुछ बता रहा हूँ तो डायरेक्टली कैच कर लेते हैं, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे नहीं होते। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे डायरेक्ट कैच नहीं किया जाता, उनको और भी तरीके से समझाया जाता है। तो आज जो अपन क्लास में पढ़ने वाले हैं वो आज अपन पढ़ने वाले हैं जो अपना चैप्टर का नाम है, उसी का ही मतलब आज अपन समझेंगे, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। सेकंड टाइप में अपन पढ़ेंगे समीकरण क्या होती है। पूरी कोशिश करूंगा रासायनिक समीकरण भी अपना आज ही समाप्त हो जाए, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया से अपन शुरुआत करते हैं। तो सभी क्या करना है, सभी को सपोर्ट करना है। सारे जितने भी इस क्लास को देख रहे हैं सभी बच्चे, वो सभी साइंस अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड सर्किल में। तो शुरुआत करते हैं आज की धमाकेदार क्लास का। तो सबसे पहले हेडिंग डालना, फर्स्ट हेडिंग रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। आ रहा है समझ में? रासायनिक अभिक्रिया इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। ऐसे ही पूछा जाएगा रासायनिक समीकरण, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया, शुरुआत करते हैं। सभी बच्चे देख लो, डाली हेडिंग। तो समझने पे फोकस करते हैं सबसे पहले कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ये क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया? जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है। अगर किसी भी वस्तु में कुछ भी चेंजेस अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो उसे हम परिवर्तन का नाम देते हैं। आ रही बात समझ में? रासायनिक की बात हो रही है, भौतिक की बात नहीं हो रही, ठीक है। रासायनिक की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है कि जब भी कोई 2 पदार्थ आपस में कुछ ना कुछ रासायनिक अभिक्रिया करके कुछ ना कुछ उसमें ऐसा परिवर्तन होता है, तो जो तीसरे प्रोडक्ट में आपको देखने को मिलता है वो क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। तो क्या होता है रासायनिक परिवर्तन? पहले लिखते हैं, डेफिनेशन लिखना रासायनिक परिवर्तन की, लिखना जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ रासायनिक परिवर्तन द्वारा क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं
रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है? सिंपल सी डेफिनेशन है, ये इस अपन को पढ़नी होती है और इसी ही डेफिनेशन के आपको एक नंबर मिलता है। वहां पे बोर्ड क्लासेस में, बोर्ड एग्जाम में आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए या रासायनिक अभिक्रिया की कोई समीकरण बताइए। तो आपको यही याद करना होता है, यही लिखना होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? रासायनिक परिवर्तन के द्वारा अभिक्रिया करके तीसरा नया पदार्थ बनाते हैं, वो क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे जनरली उदाहरण के तौर पे लिख रहा हूं, एक पदार्थ है ए और एक पदार्थ है बी। क्या है? एक पदार्थ ए और एक पदार्थ बी, ठीक है। दोनों के गुणधर्म अलग अलग होंगे, ठीक है, दोनों के गुणधर्म प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी, ए की भी अलग होगी, बी की भी अलग होगी, ठीक है। तो अब ये जो रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करने का जो प्रोडक्ट बनेगा, तीसरा नया पदार्थ बनेगा, उसका नाम दिया सी। क्या नाम दिया? सी नाम दिया उसका, ठीक है। तो यही क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है कि जब दो पदार्थ की अभिक्रिया से तीसरा नया पदार्थ बनता है, यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं वही आपको कैच होना चाहिए, वही आपको याद रहना चाहिए और यही आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा या रासायनिक परिवर्तन के द्वारा तीसरा नया पदार्थ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। पहला पदार्थ ए, दूसरा पदार्थ बी, तीसरा जो बना वो सी। एक इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती है इसके अंदर, एक होता है क्रियाकारक या अभिकारक, ठीक है, और उससे जो बनता है वो क्या होता है? क्रियाफल, ठीक है। तो समझ लेते हैं एक बार, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं हेडिंग डाल रहा हूं अभिकारक या क्रियाकारक, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा है, इतना सा, बिल्कुल छोटा सा ही, ठीक है। अभिकारक या क्रियाकारक एक नंबर में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, कि अभिकारक क्या होते हैं, क्रियाकारक क्या होते हैं, समझाइए। तो क्या लिखोगे इसके अंदर कि जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं, कि जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक या क्रियाकारक, ठीक है। समझ में आ रहा है? यही अपन को लिखना होता है, नोट करना कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक या क्रियाकारक, अभिकारक या क्रियाकारक कहलाते हैं। आगे बात समझ में कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक या क्रियाकारक कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे ये वाला देखना, A प्लस बी, ये क्या कर रहे हैं? अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। अगर ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो क्या कहलाएंगे? अभिकारक। अभी से अभिक्रिया, अभी से अभिकारक। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो मैं वापस वही रिपीट कर रहा हूं, A प्लस बी, तो जो A प्लस बी है वो क्या कहलाएगा? अभिकारक। आ रहा है समझ में? ये होते हैं अभिकारक। एक होता है उत्पाद और क्रियाफल। क्या है? उत्पाद और क्रियाफल। जैसे अभिकारक क्रियाकारक है, ऐसे ही उत्पाद या क्रियाफल, उत्पाद या क्रियाफल।
ठीक है, क्या है, उत्पाद या क्रियाफल। लिखना पहले इसमें, नोट करना, अभिक्रिया होने के फलस्वरूप बनने वाला नया पदार्थ उत्पाद या क्रियाफल कहलाता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से ये क्या है, अभिकारक है, तो ये क्या होगा, उत्पाद होगा, क्योंकि बन तो क्या रहा है, सी बन रहा है ना। ए और बी की रिएक्शन से क्या फॉर्म हो रहा है, सी फॉर्म हो रहा है। तो जो उत्पाद या प्रोडक्ट होगा वो कौन होगा, सी होगा। आधी बात समझ में? तो वापस से नोट करेंगे, ए प्लस बी और जो बनेगा वो है सी। तो यहाँ पे सी क्या है, सी होगा उत्पाद, ठीक है, या फिर क्रियाफल। आ रही बात समझ में? ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या है रासायनिक अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके या रासायनिक परिवर्तन करके तीसरा नया पदार्थ बनाते हैं, वह प्रक्रिया या वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में दो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक होता है अभिकारक, एक होता है प्रोडक्ट या फिर उत्पाद। अभिकारक क्या होते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक या क्रियाकारक। उत्पाद क्या होते हैं, अभिक्रिया होने के बाद जो तीसरा नया बनता है वह क्या कहलाता है, उत्पाद या प्रोडक्ट। आ रही बात समझ में? समझ में आ रहा है? अंडरलाइन करवा देता हूं एक बार, हाईलाइट करते हुए चलेंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के द्वारा अभिक्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट रोल प्ले होते हैं। तो सबसे पहला अभिकारक, तो जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, अभिकारक। और एक होता है क्रियाफल, कि जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या बोलते हैं, क्रियाफल। आ रही बात समझ में? ठीक है, समझ में आ रहा है तो नोट कर लो इसको पूरे को। अब जो एक क्वेश्चन लिखेंगे, एक आगे अपन, वो अक्सर मोस्टली पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें कौन कौन से परिवर्तन आपको दिखाई देते हैं। यानी कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें कौन कौन से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोई भी दो जने अगर रिएक्शन करते हैं तो जो तीसरा प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी देखने को मिलती है, या फिर रिएक्शन होने के उसी प्रेजेंट टाइम पे कुछ ना कुछ रिएक्शन आपको कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया होने पर क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो हमें कौन कौन से परिवर्तन उसमें देखने को मिलेंगे। तो क्या क्या देखने को मिलेगा वो मैं एक बार लिख देता हूं आपके सामने। सबसे पहली चीज हमको जो देखने को मिलती है वो मिलता है अवस्था में परिवर्तन। क्या, अवस्था में परिवर्तन क्या देखने को मिलता है, अवस्था में परिवर्तन। सेकेंडली हमको क्या देखने को मिलता है, रंग में परिवर्तन। क्या है, रंग में परिवर्तन। अगला क्या देखने को मिलता है,
अगला हमें देखने को मिलता है उसके ताप में परिवर्तन। इसमें उसके ताप में। फोर्थ हमें देखने को मिलता है उसकी गंध में परिवर्तन। इसमें उसकी गंध में परिवर्तन। और लास्ट हमें देखने को मिलता है गैस का निष्कासन। क्या देखने को मिल रहा है? गैस का निष्कासन। गैस का निष्कासन, ठीक है। तो हमको जनरली 5 चीजें हमको देखने को मिलती है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन होगी तो हमें ये 5 चीजें तो देखने को मिलेगी डेफिनेटली, ठीक है। आगे बात समझ रहे। सबसे पहला क्या है? अवस्था में परिवर्तन। क्या है? अवस्था। अवस्था क्या होती है? स्टेट बोलते हैं इंग्लिश में। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, ये क्या होती है? अवस्थाएं होती है, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने अवस्था को लेकर के चलूं तो बर्फ होती है, आइस ट्यूब, बर्फ होती है। अब बर्फ है, अब हमने उसको खुले में रख दिया, ठीक है, भारे टेम्परेचर में रख दिया, जहाँ पे गर्मी रहती है वहां रख दिया, तो ये बर्फ कहाँ चेंज हो जाएगी? लिक्विड में। लिक्विड में चेंज हो जाएगी। पहले किस में थी? ठोस में थी। चेंज किस में हो जाएगी? लिक्विड में। तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ, ठीक है। आगे बात समझ। सेकंड अपन देखते हैं उसके रंग में कि रंग में परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है। एक इंडिकेटर आता है, ठीक है, एक इंडिकेटर, इसे सूचक बोलते हैं। इंडिकेटर आता है, अगर उसको आप किसी एसिड में मिलाओगे, आप किसी बेस में मिलाओगे, तो जो एसिड जो कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, तो उसको कलर कर देगा वो, ठीक है। वो इंडिकेटर में पावर होती है, ठीक है। इंडिकेटर इसी काम आते हैं, कलर दर्शाने के लिए, ठीक है। तो ऐसा ही क्या होता है कि जब रंग में परिवर्तन होगा तो कैसे होगा? इंडिकेटर से। किससे? इंडिकेटर, जिसे बोलते हैं सूचक, ठीक है। अगर मैं बोलूं ताप में परिवर्तन, ठीक है, ताप में परिवर्तन कैसे होगा कि जैसे चूना लाया और चूने को आपने पानी में डाला, अब वो क्या करेगा? टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है। क्या कर देगा? टेम्परेचर को बढ़ा देगा। टेम्परेचर बढ़ा रहा है तो यानी कि केमिकल रिएक्शन होगी। आ रही बात समझ में? अगला क्या है? गंध में परिवर्तन, ठीक है। गंध में परिवर्तन कैसे? गंध में परिवर्तन कैसे होगा? इसका एक लिख लेना, चूने का पानी। गंध में परिवर्तन कैसे होगा? जैसे आपने कचरा फेंक दिया बाहर, ठीक है, कचरा फेंका, वो वातावरण से रिएक्शन करके क्या करेगा? अगर वो खराब होने वाला होगा पदार्थ तो वो क्या करेगा? दुर्गंध पैदा करेगा, ठीक है। तो दुर्गंध ही पैदा होती है मोस्टली, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल है। गंध में परिवर्तन कैसे होता है? जब कोई वस्तु हम फेंक देते हैं या फिर एक कोई भी रिएक्शन होती है, जैसे एक रिएक्शन होती है कि दो पदार्थ है केमिकल मिलाते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी स्मेल आती है, गंदी सी, ठीक है, गंदी सी स्मेल आती है, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है। तो वो उसमें गंध में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो गैस का निष्कासन, लास्ट है गैस का निष्कासन, यानी गैस का निकलना, ठीक है। तो इसका एक जनरली एग्जांपल होता है कि जब हम कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, ठीक है, तो उसमें से एक गैस निकलती है जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो क्या लिखोगे? कार्बन को जलाने पर, ठीक है, कार्बन को जलाने पर। आधी बात समझ में? ठीक है। यहाँ पे कचरा भी लिख सकते हो आप, ठीक है। आधी बात समझ में? मैंने सब बता दिया कि कौन सा किस किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। आधी बात समझ में? ठीक। अगर बात समझ में आ रही है तो ये होते हैं आपके रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले जनरली मोस्टली परिवर्तन, ठीक है, जिसमें अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, उसके ताप में परिवर्तन होगा, उसकी गंध में परिवर्तन होगा, उसके गैस का निष्कासन होगा। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो ये थी अपनी आज की क्लास, जिसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा? रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक, उत्पाद और उसके परिवर्तन, ठीक है। तो आशा करता हूं मैं आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा, रासायनिक अभिक्रिया का टॉपिक आपको पूरी तरीके से सोल्व हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आई है। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको समझा सकूं और जल्दी जल्दी आपका हर डाउट को क्लियर कर सकूं। तो मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्या करना है आपको? लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब एंड
सभी जगह शेयर कर दो अपने साइंस एकेडमी 10 क्लास चैनल को। तो अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।